स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमारा जो चल रहा था टॉपिक, वो चल रहा था अधिकार अंतरण के तत्व। इससे पहले हमने अंतरण का अर्थ बताया था। अंतरण का अर्थ होता है अपने अधिकारों को अपने अंडर सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना। फिर इसके तत्व में आया था इसके अधिकार अंतरण के तत्व में सबसे पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व, और तीसरा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उत्तरदेयता या जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है कि एक जो अधिकारी अपने जो उत्तरदायित्व को यानी अपने अधिकारों को अपने अंडर सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र तो कर देता है, ठीक है, अपना काम को करवाने के लिए वह अपने अधिकारों को ट्रांसफ़र तो कर देता है, नहीं अंतरण तो कर देता है, परंतु उससे जवाबदेही जो देनी होगी, यानी अधिकार वो ट्रांसफ़र कर रहा वो अलग बात है, पर जवाबदेही उसी अधिकारी की होगी जिसको वे अधिकार सौंपे गए थे। तो अब देखते हैं विस्तार पूर्वक, इसमें पढ़ते हैं कि निसंदेह अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी के प्रति कार्य कराने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है। क्या बताया? निसंदेह अधिकार अंतरण द्वारा एक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारियों के प्रति कार्य कराने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है। यानी क्या है कि एक उच्च अधिकारी अपने निचले कर्मचारी को कार्य करने के लिए अधिकार तो दे देता, परंतु इसके बावजूद जवाबदेही भी उच्च अधिकारी की ही बनी रहती है। यानी क्या, वो उच्च अधिकारी अपनी अधिकार जो अंडर सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करके काम तो करवा रहा है, यदि कुछ उसमें समस्या उत्पन्न होती है तो वो या कुछ उसमें जो भी जवाबदेही होगी तो वो उच्च अधिकारी की ही होगी। जवाबदेही से आशय अंतिम परिणाम का उत्तर देने योग्य होने से है। यानी जवाबदेही यानी जो भी आपने काम करा हो उसका जो अंतिम परिणाम है उसकी जवाबदेही से यानी उसका उत्तर देने से है। यदि एक बार अधिकार का अंतरण हो जाए और उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका प्रवाह न तो ऊपर की ओर होता है और न ही भरापण संभव है, अर्थात भरापण की दशा में कर्मचारी ही अपने उच्च अधिकारियों को कार्य ठीक प्रकार से पूर्ण करने हेतु जवाबदेह होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ कर्मचारी कार्य को सही संपादन के लिए प्रबंधक को आश्वस्त करना होता है। सामान्यतः निरंतर प्रतिपुष्टि के माध्यम से कार्य को पूर्ण करने के लिए दबाव बनाया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी से यह आशा की जाती है कि वह अपने कार्यवाही को, परिणाम, घटनाओं को या भूलों को संबंध में बताएगा। अंतः यह कह सकते हैं कि अधिकार अंतरण होता है तो उत्तरदायित्व तो समझ लिया जाता है, और जब जवाबदेही की आरोपित किया जाता है तो जवाबदेही अधिकार अंतरण तथा उत्तरदायित्व से ही आती है। नीचे सारणी में दिए गए अधिकार और अंतरण के तत्वों की समीक्षा द्वारा संपेक्ष समझाया गया है। देखो ये बता रहा है कि अंतरण के तत्वों की समीक्षा, इसमें जो इन्हें तीनों की चीज बताया, सबसे पहले अर्थ बताया, अधिकार, आदेश का अधिकार, क्या बताया, राइट्स क्या मिलता है, जो आदेश दिए गए उनका अधिकार। उत्तरदायित्व, निर्दिष्ट यानी जो कार्य, निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने का आभार। उत्तरदायित्व में क्या होता है, जो उसे कार्य दिए गए हैं उसे पूरा करने का। और उत्तरदेयता यानी जवाबदेही, निर्दिष्ट कार्य परिणाम फल की जवाबदेही। उत्तरदेयता माने जवाबदेही, यानी जो आपको कार्य दिया गया उसके प्रति जवाबदेही। अंतरण, अंतरण बोलते हैं अंतरित किए जा सकते हैं। दूसरा, पूर्ण रूपेण अंतरित नहीं किए जा सकते। देखो जो अंतरण का मतलब है ट्रांसफर, इनने बताया पहले में अधिकार में कि हाँ अंतरण अंतरित किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है, अधिकार है। उत्तरदायित्व में पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किए जाते। यानी क्या, जब भी हम अपने उत्तरदायित्व को यानी अपने अधिकारों को ट्रांसफर करते हैं तो एक सीमा तक करते हैं, क्योंकि एक सीमा तक ही वो उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो इन्होंने बताया पूर्ण रूपेण अंतरित नहीं किए जाते, यानी टोटल नहीं किए जाते, कुछ उसका जो कुछ लिमिटेशन भी होती है उनके अधिकारों की। तीसरा, जवाबदेही में अंतरण नहीं किया जा सकते, यानी जवाबदेही का क्या अंतरण करोगे, उसकी तो जवाबदेही होनी है। उद्गम, औपचारिक स्थिति से चलता है, अधिकार क्या चलता है, औपचारिक स्थिति से चलता है। अधिकार अंतरण से प्रारंभ होते हैं, अधिकार कहाँ से होते हैं भाई, अंतरण जब कोई चीज़ ट्रांसफर होगी तो अधिकार प्रारंभ होंगे उसके। उत्तरदेयता से प्रारंभ होते हैं। तीसरा, प्रवाह,
देखो अधिकार में प्रवाह जो होता है, प्रवाह उच्च अधिकारी से निचले अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर। यानी क्या होता है कि एक टॉप लेवल का जो अधिकारी होता है वहाँ से कोई भी चीज़ निकल कर मैसेज चलता है वो नीचे तक पहुँच जाता है। इसमें कैसा होगा मैसेज का प्रवाह, अधीनस्थों के ऊपर उच्च अधिकारी की ओर। यानी उत्तरदायित्व में क्या होगा कि जो अंडर सबॉर्डिनेट है से ऊपर उच्च अधिकारी को, यानी जो भी कोई अंडर सबॉर्डिनेट है वो अपने उच्च अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करेगा। तीसरा आता है यहाँ पे प्रवाह अधीनस्थ से ऊपर की ओर उच्च अधिकारी को, यानी नीचे से, यानी कि अंडर सबॉर्डिनेट से टॉप लेवल तक उसका प्रवाह होता है। देखो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया अंतरण का महत्व। अंतरण के महत्व में जो इन्होंने बता रखा है कि इसके जो ट्रांसफ़र करने के क्या क्या महत्व हैं। देखो इनने बताया कि अंतरण द्वारा अपने प्रबंध के प्रति अधीनस्थ द्वारा कार्य कराने का विश्वास दिलाया जाता है। देखो अंतरण यानी ट्रांसफर द्वारा अपने प्रबंधक के प्रति एक अधीनस्थ द्वारा कार्य कराने का विश्वास दिलाया जाता है। यह कार्यभार को कम करता है। देखो मैंने तुम्हें जब भी बताया था कि अंतरण का मतलब होता है जब एक प्रबंधक के पास काम ज़्यादा होता है और उससे अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तो वो अपने अधिकारों को अपने अंडर सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को, यानी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वो क्या कर देता है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है अधिकारों को। अब यहाँ ये बताया यह कार्यभार को कम करता है तथा प्रबंधक को अति महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अधिक समय प्रदान करता है। प्रभावी अंतरण के गुणों की वर्णन निम्नलिखित है। देखो सबसे पहले इसने जो गुण इसका बताया प्रभावी प्रबंध। इससे क्या होता है, इसमें होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी क्या है कि एक सही इफेक्टिव यानी प्रभावी मैनेजमेंट। देखो इसे पढ़ता है कि प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिक अधिकार प्रदान करने तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय की प्राप्ति होती है। यानी क्या है, जब उसने सारे अपने अधिकार अपने अंडर सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दी तो अब उस पर क्या हो गया, उस पर जो कार्य का भार वो कम हो जाता है। और जब कार्य का काम भार कम हो जाता है तो वो उस पर ध्यान विशेष तौर पर, मतलब उसे जब टाइम मिलता है तो वो अपने सभी कामों को ध्यानपूर्वक से देख लेता है। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों से मुक्त होकर नए क्षेत्रों में अधिक उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने के अवसरों को भी प्राप्ति हो जाती है। जब उसके पास टाइम होता है तो नई खोज करता है, नई चीज़ों को विचार करता है तो उसमें क्या करता है, नए नए अवसरों की खोज करता है। देखो कर्मचारियों का विकास, इससे क्या होता है, जो वर्कर होते हैं उनका डेवलपमेंट भी होता है। देखो कैसे, अंतरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी योग्यता का उपयोग करने हेतु अधिक सुअवसर की प्राप्ति होती है। देखो क्या करा, ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप, अंतरण बोलते हैं ट्रांसफर यानी अंतरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी योग्यता का उपयोग करने हेतु अधिक सुअवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि जो उनके अंदर योग्यता वो उसे अच्छा तो उसे प्रयोग करने की अवसरों को प्राप्ति में फ़ायदा देती है। उनकी प्रतिभा को अत्यधिक विकास मिल जाता है। जो उनके अंदर टैलेंट है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उसके ये करा, इससे उनकी निपुणता का विकास होता है कि वे अपने कार्य में कितने निपुण हैं उसका भी डेवलपमेंट होता है तथा वे ऐसे कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं जो कठिन प्रकृति के होते हैं। यानी क्या, जो जब उन्हें अधिकार मिल जाते हैं किसी कार्य करने के लिए तो जो कार्य उन्हें कठिन लगते थे वे भी क्या हो जाते हैं, वे भी करने उन्हें आसान हो जाते हैं और वे अपने भविष्य में उन्नत बना लेते हैं। अतः अंतरण द्वारा भविष्य के लिए योग्य प्रबंधकों का निर्माण किया जाता है। भाई क्या हुआ, जब आप अपने अधिकार दूसरे को अंडर सबॉर्डिनेट यानी अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं तो वो चीज़ वे भी सीखते हैं और जब वे चीज़ सीखते हैं तो उनसे क्या होता है, उनके अंदर भी एक मैनेजमेंट की टैलेंट उत्पन्न होता है। अंतरण कर्मचारियों को उनकी योग्यता का उपयोग कराने और अनुभव को प्राप्त कराने तथा स्वयं को उच्च पदों पर आसीन होने में मदद व बल प्रदान करता है। अब आगे चलते हैं बेटा, क्या है इसका नेक्स्ट टॉपिक, कर्मचारियों को प्रेरणा। इससे क्या होता है, उससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है। अंतरण द्वारा कर्मचारियों की प्रेरणा तथा योग्यता को विकसित किया जाता है। इसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य सुपुर्द करता है तो वह यह मात्र कार्य का
विभाजन ही नहीं अपितु उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ में विश्वास और अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने उच्च अधिकारी के प्रति वचनबद्ध भी होता है। देखो क्या होता है, जब मैंने बताया कि अंतरण माने ट्रांसफर, जब एक कर्मचारी, ये कह रहा प्रेरणा, कर्मचारियों की प्रेरणा टॉपिक है, तो इसमें क्या कह रहा कि जब एक उच्च अधिकारी अपने अधिकारों को निचले अंडर सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को ट्रांसफर करता है तो उसमें क्या होता है, तो जो उसके अधीनस्थ है उनके प्रति उनका विश्वास होता है, जो अधीनस्थ होता है उनका भी अपने उच्च अधिकारी के प्रति वचनबद्ध होती है। उत्तरदायित्व द्वारा एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। देखो क्या है, उत्तरदायित्व द्वारा क्या है, एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है तथा विश्वास से सुधार लाया जाता है। वह स्वयं को प्रोत्साहित अनुभव करता है तथा भविष्य में भी कार्य निष्पादन की उन्नतिशील बनाने का प्रयास करता है। देखो इस सारा विकास का सरलीकरण यानी इजी ऑफ डेवलपमेंट, सरलीकरण यानी कि जो विकास है वो जो डेवलपमेंट जो होता है वो करने में सरल हो जाता है। अधिकार अंतरण द्वारा एक संगठन में उसकी वृद्धि होने से सहायता प्रदान की जाती है। क्या बताया, अधिकार अंतरण द्वारा एक संगठन में उसकी वृद्धि होने से सहायता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से उच्च पदों पर नया कार्य करने हेतु शीघ्र ही कार्यबल प्राप्त हो जाता है। प्रशिक्षित तथा अनुभव कर्मचारी एक नए उत्पाद को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में संपन्न करने हेतु समर्थ होते हैं, जो वर्तमान कर्मचारी पद्धति को नवीनतम रूप से सरलतापूर्वक परिवर्तित कर देता है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट, प्रबंध सोपान नीति यानी पद अनुक्रम का आधार। सोपान बोलता है स्टेप यानी पद, प्रबंध सोपानिक पद अनुक्रम का आधार। देखो इसे पढ़ता है, अधिकार अंतरण द्वारा अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनाया जाता है जो प्रबंध पद अनुक्रम का आधार है। यही अधिकार के प्रवाह में क्रम है जो बताता है कि इसे किसको सूचना देनी है। संगठन में कार्य पर जिस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाता है उस सीमा तक वे प्रभावी होते हैं। इसे नेक्स्ट इसमें जो अगला जो पॉइंट है वो है उत्तम सामंजस्य। उत्तम बोलते हैं सही तालमेल, सामंजस्य बोलते हैं आपसी तालमेल। देखो अधिकार अंतरण के तत्व जैसे उत्तरदायित्व, अधिकार व उत्तर देता यानी जवाबदेही। उत्तरदायित्व यानी क्या लायबिलिटीज है, क्या उनके राइट्स है और क्या उनकी आंसरिंग है यानी क्या क्या उनका जवाबदेही है आदि। क्षमता कर्तव्यों व जवाबदेही व्यक्त करने में मदद करते हैं। इसके कारण कर्तव्यों की पुनरावृत्ति व लीपापोती रुकती है। मैंने बताया क्या कि जब वे इसके कारण कर्तव्यों की पुनरावृत्ति और लीपापोती रुकती है यानी कर्तव्यों की जो है बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, ना ही लीपापोती का कार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर कार्य करना है इसकी स्पष्ट व्याख्या की हुई होती है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण विभिन्न स्तरों, विभागों व प्रबंधक के कार्यों में प्रभावशाली सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरण प्रभावी संगठन को आधारभूत तत्व है। देखो बेटा अब हमारा जो जवाबदेही हुआ, कल इसके क्या था, उत्तरदायित्व था, फिर अधिकार था, आज फिर इसका जवाबदेही के बाद होने पर अंतरण के जो तत्व समाप्त हो जाते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, अंतरण के तत्वों की समीक्षा करी, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही में इन्हों के अर्थ बताए, अंतरण के महत्व बताया, प्रभावी प्रबंध क्या नहीं होता है कि जो मैनेजमेंट है उसे समय मिलने के कारण वो अच्छा प्रबंध कर लेता है। कर्मचारियों का विकास, जब उन्हें अधिकार सौंप दिए जाते हैं यानी उन्हें दायित्व एक प्रबंधक द्वारा अधिकार सौंप दिए जाते हैं तो उनका जो विकास वो अच्छा होता है, वे भविष्य के लिए मैनेजमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं प्रबंधक के रूप में। कर्मचारियों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है। जब एक बड़ा अधिकारी अपने निचले कर्मचारी को अपना अधिकार सौंपता है तो वो एक विश्वास के आधार पर सौंपता है और उसके जो कर्मचारी होते हैं वे उसके प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं। विकास का सरलीकरण यानी जो भी आप कार्य करते हो उसका सरलीकरण भी हो जाता है और उसका डेवलपमेंट भी होता है। प्रबंध सोपानिक यानी पद अनुसार, यानी बताया कि पद अनुक्रम के आधार पर यानी कि प्रबंध सोपानिक यानी कि जो प्रबंध होता है वो स्टेप टू स्टेप होता है। उत्तम सामंजस्य, एक सही तालमेल भी अंतरण के कारण उत्पन्न होता है। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा काम भी आता है लाइफ में भी। इसे
थोड़ा सा कल ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओके।